हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई मूवी फ्रेश की, जो कि सेबेस्टियन स्टैन की एक रोमांटिक मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में नोआ नाम की एक लड़की देखने मिलती है, जो कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप से लड़कों को देखती है और फिर वो अपनी कार में तैयार होती है, जिसमें नोआ एक सिंगल लड़की होती है और आज उसकी डेट चैड नाम के एक लड़के के साथ होने वाली होती है। असल में उसे रिलेशनशिप में आना होता है और उसे किसी अच्छे पार्टनर की तलाश होती है। और फिर वो अच्छे से नोआ तैयार होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉली से वो बात करती है और वहाँ मॉली बताती है कि चैड सही नहीं है, क्योंकि वो लोग बिल स्प्लिट करने की उसने पहले ही बात कर ली थी, साथ ही उसने पैसे कैश में लाने कहा था और ऐसे अजीब लड़के के साथ वो आज तक डेट पर नहीं गई, ये बताती है। और वहाँ नोआ अपनी स्टोरी खुद लिखने जा रही है, ये बोलकर वहाँ से निकलती है। और फिर रेस्टोरेंट में चैड नोआ को काफी ज्यादा पकाता है और वो काफी बोरिंग होता है और वहाँ नोआ को बोर होता है, तब वो बात करने जाती है और वहाँ चैड उसे और ज्यादा बोर करने लगता है। और फिर चैड नोआ के कपड़ों की तारीफ करता है, जिसमें वो आजकल के नहीं लेकिन पुराने जमानों की औरतों की तरह कपड़े पहनती है, ये बताता है। और वहाँ उन लोगों का खाना खत्म होता है, जिसमें चैड सब खाना भरने लग जाता है और उसका स्कार्फ खाने में खराब होता है। तब वहाँ वो वेट्रेस को बुलाता है और पानी मांगता है, जिसमें वो कोरियन होती है, इसलिए चैड उसका मजाक उड़ाता है और ये चीज नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ चैड फिर से मिलने के लिए नोआ को बताता है, जिसमें नोआ वो उसकी टाइप का नहीं था, ये बोलता है। और ये सुनकर चैड भड़क जाता है और उसे बीच बुलाकर वहाँ से निकल जाता है और ये चीज़ नोआ को भी पसंद नहीं आती और फिर वो भी वहाँ से निकलती है। और फिर नोआ कार की तरफ जाती है, वहाँ एक आदमी उसका पीछा करते हुए दिखता है, तब वो डर जाती है और वो कार के पास आती है और वहाँ उसकी चाबी नीचे गिरती है, जिसमें उसके पीछे आने वाले आदमी को वो देखती है और वो एक आम आदमी होता है। तब वो शांत होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है, ऐसा उसे लगता है। अगले दिन नोआ और मॉली साथ में होते हैं और वहाँ मॉली काफ़ी ज़्यादा डेटिंग करती है, ये नोरा बताती है। और ये चीज़ उसे भी करनी होती है, जिसमें मॉली उसे सिर्फ खुद पर ध्यान देने कहती है, साथ ही वो बिना सोचे जो भी मन में आए वो करना चाहिए, ये बताती है, जिसमें वहाँ नोआ खुश होती है। अगले दिन नोआ अपने काम में लगी होती है और वहाँ उसे एक मैच मिला होता है, जिसमें उस आदमी ने एक कुत्ते की फोटो रखी होती है और फिर वो नोआ से न्यूड्स मांगता है और खुद की भी भेजता है, जो कि नोआ को काफ़ी गंदी लगती है। कुछ देर के बाद वो खाना लेने फ्रिज में देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ खास खाना बचा नहीं होता। तो वो शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट आती है और वहाँ वो आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। और फिर नोआ सब्जी लेने जाती है और वहीं पर स्टीव नाम का एक लड़का उससे बात करता है और वो उसे चिक्कू के बारे में बताता है, जिसमें उसके भतीजे को चिक्कू पसंद नहीं होते और वहाँ नोआ को वो चिक्कू खिलाता है और वो उसे पसंद आते हैं। और फिर स्टीव उसके पास ही रहता है और वो खूबसूरत लोगों से बात करने वहाँ आता है, ये बताता है। और फिर वो नोआ से उसका नंबर मांगता है, जिससे वो अपने भतीजे को चिक्कू पसंद करने वाले लोगों के बारे में बता सके, ये वो बोलता है। और वहाँ नोआ को वो पसंद आ जाता है, तब वो अपना नंबर देती है और फिर स्टीव वहाँ से निकलता है और वो उसे मैसेज करेगा, ये बोलता है। अगले दिन ये चीज़ सुनकर मॉली खुश हो जाती है और वहाँ नोआ बताती है कि वो क्यूट था और उसे लगता है कि वो शादीशुदा हो सकता है, जिसमें दोनों हंसते हैं। और वहाँ मॉली इस बार डायरेक्ट अपने दिल की सुनने कहती है और वहाँ नोआ यही करेगी, ये बोलती है और वो वहाँ से निकलती है। और रास्ते में उसे स्टीव का मैसेज भी आता है और रात को नोआ एक क्लब में आकर स्टीव से मिलती है, जिसमें दोनों खुश होते हैं। और वहाँ बारटेंडर पॉल होता है, जो कि पहले मॉली को डेट कर चुका होता है। और फिर दोनों ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और दोनों बात करते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जिसमें स्टीव एक डॉक्टर होता है और वो बताता है कि वो एक सर्जन है, जिसमें ये चीज़ नोआ को फनी लगती है। और वहाँ वो कई लोगों का इलाज भी करता है, ये स्टीव बताता है। तब नोआ हाँ बोलती है और फिर दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और वहाँ नोआ उसकी माँ की मौत के बाद अकेली रहती थी, ये बताती है। और स्टीव भी वैसे ही अकेला होता है, जिसमें दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है, ये नोआ बताती है। और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, जिसमें दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। और फिर स्टीव नोआ की स्माइल की तारीफ करता है और फिर नोआ को वो इस डेट के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि उसे ऐसे डेट पर जाना खास पसंद नहीं है, जिसमें वो किसी अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहती है और हमेशा उसी के साथ रहना चाहती है और आजकल सच्चे प्यार मिलना काफ़ी मुश्किल है, जिसमें स्टीव हाँ बोलता है। और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ नोआ स्टीव को किस करती है और दोनों नोआ के घर पर आते हैं और वहाँ दोनों करीब आते हैं और वहीं पर स्टीव को वो लोग फास्ट जा रहे हैं, ये लगता है। तब वो नोआ वहाँ से जाकर बैठ जाती है और वहाँ स्टीव को कुछ चाहिए कि नहीं, ये पूछती है, जिसमें स्टीव उससे मांगता है और फिर दोनों किस करते हैं और बेडरूम में आकर दोनों करीब आते हैं और फिर दोनों सेक्स करते हैं। अगले दिन सुबह नोआ उठती है और वहाँ स्टीव को देखती है और फिर वो उसकी तस्वीर निकाल लेती है और वहाँ स्टीव भी उठता है, तब दोनों हंसते हैं। और फिर नोआ उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है, जिसमें स्टीव मना करता है और उसे काम पर जाना है, ये बताता है। और वहाँ से नोआ भी नहाने निकलती है और वो बाथरूम में आकर नहाती है और स्टीव के बारे में सोचती है और फिर वो मॉली को इस बारे में बताती है, जिसमें उसकी सलाह मान ली और अपने दिल की उसने सुनी थी। और वहाँ मॉली उसका इंस्टा ID पूछती है, जिससे
जिसमें नोआ बताती है कि वो ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं है और वहाँ मॉली ऐसे लोगों से दूर रहने कहती है और वहाँ नोआ उन लोगों को बार में पॉल मिला था इस बारे में बताती है और फिर दोनों की बात खत्म होती है। और फिर शाम को नोआ और स्टीव साथ में होते हैं और वहाँ स्टीव वेजिटेरियन है ये बताता है और वो नोआ को खाना खाने कहता है जिसमें उसे सामने वाले के नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर स्टीव नोआ ने किसी को उनके बारे में बताया कि नहीं ये पूछता है, जिसमें नोआ बताती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को बताया कि वो एक काफी कूल गाय से मिली और वो उसे पसंद करती है। और वहाँ स्टीव उसे डांस के लिए पूछता है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं जिसमें दोनों को काफी ज्यादा मजा आता है और दोनों एंजॉय करते हैं और फिर दोनों बैठ जाते हैं। और वहाँ स्टीव नोआ को अपने साथ कहीं दूर आने कहता है जिसमें नोआ मान जाती है और दोनों खुश होते हैं और दोनों दूर कहीं पर जाकर फन करेंगे स्टीव बताता है, जिसमें नोआ हाँ बोलती है और दोनों किस करते हैं। और ये चीज मॉली को अगले दिन नोआ बताती है जिसमें ये चीज मॉली को अजीब लगती है और वहाँ नोआ उसे स्टीव की फोटो भेजती है जो कि मॉली को भी क्यूट लगता है। और वहाँ नोआ सब ठीक है ये बताती है जिसमें मॉली उसके लिए खुश है ये बोलती है। कुछ देर बाद नोआ अपना सामान लेकर निकलती है और वहाँ स्टीव उसका सामान गाड़ी में रखता है और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ से निकलते हैं और वो दोनों शहर से दूर जाते हैं जिसमें नोआ को मासा आता है और वहाँ स्टीव उसे बताता है कि वो लोग कॉटेज ग्रोव नाम की एक जगह पर जा रहे हैं और वहाँ नोआ खुश हो जाती है और ये चीज़ वो मॉली को भी मैसेज कर देती है। और वहाँ नेटवर्क का इश्यू होता है ये नोआ बताती है और वहाँ स्टीव उसके घर पर यह प्रॉब्लम नहीं होगा ये बोलता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। और फिर रात को दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं और वहाँ दोनों अपना सामान लेते हैं और घर में जाते हैं और वो घर काफ़ी शानदार होता है और वो नोआ को पसंद आता है। और फिर घर में वो सभी चीज़ों को देखने लगती है और वहाँ का सारा सामान स्टीव की बहन वहाँ पर लाई थी वो बताता है। और वहाँ नोआ के फोन से नेटवर्क चला गया होता है ये वो बताती है और वहाँ स्टीव उसके लिए ड्रिंक तैयार करता है। और फिर नोआ एक पेंटिंग देखती है और वहीं पर दोनों ड्रिंक करते हैं जिसमें नोआ को वो ड्रिंक पसंद आती है और उसमें क्या है ये स्टीव पूछता है, जिसमें नोआ बताती है कि उसमें पीच है जिसमें वो सही होती है। और वहाँ नोआ को अजीब लगने लगता है और वहाँ स्टीव के घर की वो तारीफ करती है। तब स्टीव उसे अपने पास आकर बैठने कहता है और वहाँ नोआ उसे ठीक से देख नहीं पाती और वो उठती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। और तब स्टीव उठता है और वो अपने काम में लग जाता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ घंटों के बाद एक कमरे में नोआ उठती है और स्टीव उसके पास ही होता है और वहाँ नोआ को अच्छी नींद आई ये वो बताती है और स्टीव बताता है कि उसने उसे ड्रग्स दिया था। तब नोआ हंसती है और फिर वो देखती है कि उसे हथकड़ी में चेन से बांधा गया है और वो क्या चल रहा है स्टीव को पूछती है, जिसमें स्टीव अगर उसे सच बताएगा तो वो डर जाएगी ये वो बताता है। और वहाँ नोआ रोने लगती है और वहाँ स्टीव को पूछती है कि क्या वो सच में वहीं पर है, जिसमें स्टीव हाँ बोलता है। तब नोआ उसे दूर रहने कहती है और वो रोती है और दुखी होती है। और वहाँ स्टीव उसका रेप नहीं करेगा ये बोलता है और वो उसे काफी पसंद करता है ये बताता है। और फिर वो चिल्लाता है और वहाँ वो नोआ को बताता है कि वो उसे काट के उसके शरीर के हिस्से को लोगों को बेचेगा और वही उसका काम है, जिसमें अमीर लोगों को वो फ्रेश मीट पहुंचाता है जिसमें वो लोग उसे खाते हैं। और वहाँ नोआ डर जाती है और वहाँ स्टीव उसका पूरा ध्यान रखेगा ये बोलता है और वहाँ नोआ भड़कती है। तब स्टीव उसे पकड़कर सुला देता है और जितनी वो शांत रहेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा ये वो बताता है। तब नोआ शांत होती है और फिर स्टीव वहाँ से निकलता है और वो दरवाजे को बंद कर देता है। दूसरी तरफ मॉली नोआ कहाँ है ये पूछने मैसेज करती है और वो उसका आखिरी मैसेज पढ़ती है जिसमें वो कॉटेज ग्रोव जा रही है ये लिखा होता है। और कुछ देर के बाद उसे कुछ झरनों की तस्वीर मिलती है जिसमें मॉली को लगता है कि वो ठीक है। और फिर स्टीव के घर पर नोआ चिल्लाती है और वहाँ बाजू में एक लड़की उससे शांत होने कहती है जिसमें वो भी उसकी तरह फंसी हुई होती है और वहाँ वो अपना नाम पैनी बताती है जिसमें स्टीव ने उसे भी फंसाया होता है और अब लोग उसके शरीर को भी खा रहे होते हैं। साथ ही वो कई वक्त से वहाँ पर ये बताती है और वहाँ नोआ उसके परिवार के बारे में पूछती है जिसमें पैनी बताती है कि उसका कोई भी नहीं है और वहाँ नोआ का भी कोई नहीं है ये वो बताती है और दोनों दुखी होते हैं। और फिर पैनी बताती है कि वहाँ होप नाम की और एक लड़की है और वो दूसरी तरफ के कमरे में है और वहाँ नोआ दुखी होती है। तब वहाँ पैनी सब ठीक हो जाएगा ये बताती है और नोआ वहाँ से निकलना चाहती है ये बोलती है। और कुछ घंटे बीत जाते हैं और मॉली काम में लगी होती है और फिर वो स्टीव को ऑनलाइन ढूंढती है जिसमें उसे ये नाम का कोई भी सर्जन नहीं मिलता। और वहाँ मॉली नोआ के मैसेज पढ़ती है जिसमें वो लव यू का जवाब नहीं देती और वो हमेशा लव यू टू ही बोलती है, इसलिए मॉली को कुछ गड़बड़ है ऐसा लगता है। तब वो उसकी भेजी हुई तस्वीर को गूगल करती है जो कि एक फेक गूगल इमेज होती है और तब मॉली समझ जाती है कि कुछ तो बड़ा लोचा है। और फिर हमें नोआ नजर आती है और बाहर म्यूजिक बजता है और वहाँ स्टीव दिखता है और वो आगे आकर एक लड़की की टांग निकालता है जो कि पैनी की होती है और वो उसे लेता है और उसे काटने लगता है और फिर वो उसके टुकड़े करता है और उसे बॉक्सेस में डालता है और साथ ही वो उसमें पैनी की ब्रास भी डालता है और वहाँ सारा सामान वो अमीर क्लाइंट्स को भेजने तैयार करता है और फिर वो बढ़ता है। कुछ देर के बाद उसके नौकर वो बॉक्सेस को गाड़ी में भरते हैं और वहाँ उन्हें अमीर लोग खोलते हैं और फिर नोआ को स्टीव खाना देता है और वहाँ नोआ को नहाना है ये बताती है जिसमें स्टीव उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने कहता है। और तब वहाँ नोआ हंसती है और फिर स्टीव उसे हथकड़ी पहनाता है और उसे लेकर जाता है और फिर दोनों ऊपर की तरफ आते हैं
और आगे बढ़ते हैं तब नोआ उस जगह को देखती है और फिर वो स्टीव पर हमला करती है, जिसमें स्टीव उसे पकड़कर वहीं पर पटक देता है। कुछ देर के बाद स्टीव नोआ की ऐस को कट कर रहा होता है और वहाँ नोआ उठती है और उसकी बॉडी हिल नहीं पाती ये वो बताती है। तब स्टीव ने उसे एपिड्यूरल दिया है ये वो बोलता है और वहाँ नोआ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और यही उसकी सज़ा ये स्टीव बताता है और फिर वो उसकी ऐस को कट कर देता है और उसे कुछ नहीं होगा ये स्टीव बताता है। दूसरी तरफ मॉली आकर पॉल से मिलती है, जिसमें वो उसे मिलने आई थी ये बताती है। तब पॉल उसे क्या चाहिए ये बताने कहता है और वहाँ मॉली स्टीव और नोआ के बारे में बताती है और फिर वो स्टीव ने कार्ड से पेमेंट की थी और वो उसकी जानकारी निकाल कर उसका असली नाम बताने कहती है, जिसमें पॉल मान जाता है और वहाँ मॉली उसके नए लुक की तारीफ कर कर निकलती है, जिसमें पॉल भी खुश हो जाता है। और फिर रात को नोआ सोई होती है और वो खाना खाती है, जिसमें अब उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये वो पैनी को बताती है और वहाँ स्टीव के साथ वो सोई थी ये भी बताती है और वहाँ पैनी बताती है कि उनमें से कोई भी स्टीव के साथ नहीं सोया था और वहाँ उसकी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा पैनी बताती है। और फिर हमें मॉली दिखती है, जिसमें स्टीव का असली नाम उसे पता चल चुका होता है और वो उसे गूगल करती है, जिसमें उसे उसकी तस्वीर मिल जाती है और वह मॉली उसके घर का एड्रेस ढूंढ लेती है, जिसमें स्टीव के साथ उसका परिवार भी दिखता है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है, जिसमें इस बारे में वो पॉल को भी बताती है। दूसरी तरफ नोआ काफी स्ट्रगल से बाथरूम जाती हुई दिखती है और वहाँ स्टीव होप को ऊपर लेकर जाता है और वहाँ नोआ डर जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ स्टीव आता है और वो थका हुआ होता है और वो नोआ को उसकी बातें सुनती है और वहाँ स्टीव उसे ड्रिंक देता है और स्टीव को नोआ पूछती है कि वो उसके साथ क्यों सोया था, जिसमें स्टीव बताता है कि वो उसे पसंद करता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। साथ ही वो उसे रिलैक्स होने कहता है क्योंकि स्ट्रेस में मीट खराब हो जाता है और वहाँ नोआ को मैगजीन्स दिखती है, तब वो उसे पढ़ने लगती है जिससे उसका दर्द कम हो जाए। और वहाँ सैमी नाम के एक लड़के ने लिखा होता है कि अगर वो किसी को मैगजीन पढ़ने दे रहा है इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है और उस लड़की को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस चीज़ से नोआ को हिम्मत मिलती है और फिर वो पैनी से बात करती है, जिसमें पैनी के पार्ट्स को उसने काटा होता है और वहाँ वो डरी हुई होती है और वहाँ नोआ सब ठीक हो जाएगा ये बताती है और उनके मीट को कोई अमीर बुड्ढा खा रहा होगा, साथ ही वो उनके कपड़ों की खुशबू ले रहा होगा ऐसा होने लगता है और वहाँ नोआ हंसती है और वो उसे हिम्मत रखने कहती है। और फिर हमें बार में पॉल दिखता है, जिसमें मॉली ने उसे लोकेशन भेजी होती है और वहाँ कुछ भी हुआ तो वो उसे ढूंढने आने कहती है और फिर मॉली स्टीव के घर पे घुसती है और वहाँ स्टीव की पत्नी एन उसे वहाँ से निकलने कहती है और वहाँ मॉली बताती है कि उसकी फ्रेंड नोआ गायब है और उसका पति उसे जानता है। तब एन दरवाज़ा खोलती है और वहाँ उसे ये चीज़ अजीब लगती है और फिर वो उसे अंदर लेती है। दूसरी तरफ स्टीव घर जाने निकल रहा होता है और वो नोआ को देखता है, जिसमें वो ठीक है ये स्टीव को बताती है और वो स्टीव को पूछती है कि इंसानी मीट कैसा लगता है, जिसमें स्टीव बोलता है कि वो कैसे बनता है ये चीज़ उस पर डिपेंड है और अगर उसे सही से बनाया जाए तो वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ है। तब नोआ हाँ बोलती है और स्टीव को ये चीज़ अजीब लगती है और तब वो वहाँ से निकलता है। और फिर स्टीव के घर पे एन बताती है कि स्टीव की भेजी हुई तस्वीर उसे सही नहीं लग रही और वो सुबह ही उसी के साथ था और वहाँ मॉली को वो पुलिस स्टेशन जाने कहती है, जिसमें मॉली उसे स्टीव कहीं घूमने गया इस बारे में पूछती है, जिसमें एन बताती है कि वो वहीं पर रहता है और कहीं भी नहीं जाता और वहाँ स्टीव आ जाता है और मॉली को उससे बात करनी है ये बताती है और वहाँ स्टीव मॉली से मिलता है और वहाँ स्टीव खुद का नाम ब्रेंडन बताता है और फिर वो नोआ के बारे में मॉली पूछती है, जिसमें स्टीव और एन किसी भी नोआ को नहीं जानते ये बताते हैं और वहाँ मॉली निकलने जाती है और फिर बाहर आते वक्त वो नोआ के फोन में फोन लगाती है, जिसमें स्टीव के पास वो फोन बजता है और वहाँ वो सही थी ये वो बताता है और वहीं पर एन मॉली को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ कई घंटे बीत जाते हैं और पॉल को मॉली का मैसेज नहीं मिलता, तब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है और फिर हमें स्टीव अपनी कार से मॉली को अपनी विला में लाता हुआ नजर आता है। कुछ देर के बाद वो नोआ से मिलते हैं, जिसमें वो मीट के स्वाद के बारे में क्यों पूछा था ये पूछता है, जिसमें नोआ को वो जानना था ये वो बताती है। तब स्टीव उसे एक बैग देता है और वहाँ से उसे तैयार होने कहता है और फिर हमें पॉल नजर आता है और उसे रात तक मॉली का कोई भी मैसेज नहीं मिला होता, तब वो उसका लोकेशन देखता है और वहाँ जाने निकलता है। दूसरी तरफ एन घर पर तैयार होती है और वहाँ स्टीव भी घर पर होता है और स्टीव ने मॉली को ठिकाने लगा दिया ये वो एन को बताता है और वहाँ काम ठीक से चल रहा है, इस चीज से एन खुश होती है। साथ ही उन्हें नए अमीर क्लाइंट्स मिले होते हैं और फिर एन नहाने जाती है, तब वहाँ स्टीव उसे बाय बॉल कर निकलता है और फिर एन अपनी पैंट निकालती है, जिसमें उसकी एक टांग भी नकली होती है और वहाँ से वो नहाने बाथरूम में जाती है और वो अकेले नहाती है। अगले दिन स्टीव जॉगिंग करता है और फिर वो अपने विला में आता है और वहाँ पर आकर वो पानी पीता है, जिसमें वहाँ पर फ्रिज में मीट भी रखा होता है और फिर स्टीव उसे खाता है और फिर वो उसे नीचे लाता है और वो उसे एक रूम में रखता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो उनमें से एक दूसरा लेता है और वहाँ से ऊपर आकर उसे कट करता है और फिर वो उसे ग्राइंडर में डालकर खाना बनाता है। कुछ देर के बाद वो नोआ के साथ दिखता है और वहाँ दोनों ड्रिंक लेते हैं और फिर वहाँ नोआ सब चीज़ें देखती है और वहाँ नोआ पूछती है कि उसने पहली बार मीट कब खाया था, तब नोआ बताता है कि उसने पहली बार 19 साल की उम्र में खाया था, जिसमें
असल में वो अपने मुंह के अंदर ही खुद के मीट को फील किया था और तब से उसके स्वाद का वो दीवाना बन चुका था। लेकिन उसे शक था कि दूसरे इंसानों का मीट इतना अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन फिर उसने एक लड़की का मीट खाया, तब से वो यही कर रहा है। और फिर उसे उसके जैसे काफी सारे लोग मिले और उन्हें मीट वो सप्लाई करने लगा और वो ज्यादातर उनमें से लोग पैसे वाले होते थे। और वहाँ नोआ उसे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी आदमी का मीट खाया है, जिसमें स्टीव बताता है कि लड़कियों का मीट ज्यादा स्वादिष्ट होता है और हमें लोगों को उनके कपड़ों में भी मजा आता है, इसलिए वो वही देता है। और फिर वो उसके सामने एक नया मीट का टुकड़ा रखता है और उसे खाने में डालता है और फिर वो उसे तैयार करता है और वो नोआ को उसे खाने कहता है, जिसमें पहले वो खाता है और वहाँ नोआ भी उसे खाती है। असल में नोआ को उसका स्वाद काफी अलग लगता है और वो उसे फील करती है और वो उसे भी पसंद आया है, वो स्टीव को बताती है, जिसमें स्टीव बताता है कि वो डिश सिर्फ $30,000 की है। और वहाँ नोआ बताती है कि उसने सोचा था उससे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। कुछ देर के बाद स्टीव और नोआ के रूम में उसे लाकर फिर से लॉक कर देता है और वहाँ नोआ उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ स्टीव बोलता है कि वो हमेशा से स्पेशल है, ये चीज़ उसे पता थी। और फिर वो वहाँ से निकलता है और वो होप के कमरे में आता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर नोआ अपने रूम में उल्टे करके सब चीज़ें निकालती हुई नजर आती है, जिसमें वो स्टीव के सामने नाटक कर रही थी। और वहाँ पैनी उसे बुलाती है और वो बताती है कि स्टीव होप को लेकर गया है और वो अब उसे मार देगा। और वहाँ नोआ उसे शांत करवाती है, जिसमें पैनी नोआ की तारीफ करती है और वहाँ नोआ खुश होती है और फिर हमें पैनी भी ऊपर से दिखती है। दूसरी तरफ स्टीव नोआ के पास आकर उसे एक बॉक्स देता है और नोआ उसे खोलती है, जिसमें काफी नया पिंक ड्रेस होता है, जिसमें स्टीव उसे अच्छे से तैयार होने कहता है और वो उसे दूसरा सामान भी देता है और रात को दोनों साथ में डिनर करेंगे ये बताता है। तब वहाँ नोआ हाँ बोलती है और स्टीव वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद स्टीव अपने कपड़े बदलता है और वो तैयार होता है और नोआ भी तैयार होती है और वहाँ स्टीव को एन का फोन और मैसेज आते रहते हैं। तब वो अपने फोन को बॉक्स में डाल देता है और वो वहाँ से निकलता है और वो नीचे आकर नोआ के पास आता है, जिसमें दोनों मिलते हैं और फिर दोनों वहाँ से ऊपर आते हैं, जिसमें नोआ बोलती है कि स्टीव ने डेट की तैयारी भी की है और वहाँ स्टीव हाँ बोलता है और फिर दोनों एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक करते हैं और वहाँ दोनों खुश होते हैं। और वहाँ स्टीव बताता है कि नोआ ने कहा था कि वो हमेशा से अकेली है, असल में वो भी बचपन से अकेला और बड़ा हुआ है और इसलिए वो इस चीज़ को फील करता है और वो नोआ के लिए कुक करके उसे खुश करना चाहता है ये बताता है, जिसमें वो उसे कुकीज़ खिलाता है और वो नोआ को पसंद आती है और स्टीव के वो कुकिंग की वो तारीफ करती है और स्टीव ने होप के मीट से वो बनाया था ये बताता है। तब नोआ बोलती है कि इसलिए वो बोरिंग है। तब वहाँ स्टीव हंसता है और फिर नोआ पूछती है कि क्या उसने कभी होप के साथ भी डिनर किया है, जिसमें स्टीव उसे घर की पेंटिंग दिखाता है और उसके पीछे उसने सब लड़कियों का सामान छुपाया होता है। और वहाँ नोआ सब लड़कियों के बीच में सैमी और पैनी को भी देखती है, वहाँ पर उसका सामान नहीं होता और इस बारे में वो स्टीव को पूछती है, जिसमें स्टीव बताता है कि वो उसके पास है। और वहाँ नोआ सारे फोन्स को भी वहीं पर देख लेती है और फिर दोनों आकर फिर से खाना खाने लगते हैं और वहाँ स्टीव नोआ को एक लड़की का ब्रेस्ट का मीट खिलाता है, जो कि नोआ को फनी लगता है। तब स्टीव भी हंसता है और वहाँ नोआ खाने की तारीफ करती है और दोनों खुश होते हैं। और वहीं पर नोआ दुखी होती है और रोने लगती है, जिसमें स्टीव काफी अच्छा है ये वो बताती है और वहाँ स्टीव उसे संभालता है और फिर दोनों किस करते हैं और वो भी काफी अलग और स्पेशल है, ये उसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था, ये स्टीव बताता है। और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ वो उसे आजाद कर देता है और वहाँ नोआ उसे डांस के लिए पूछती है। तब स्टीव हंसता है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं, जिसमें दोनों पास जाते हैं और काफी अच्छे से नाचते हैं। और फिर दोनों बेडरूम में आते हैं और वहाँ स्टीव सोता है और वहाँ नोआ बाथरूम में आती है और फिर वो बाहर आती है और वो स्टीव को किस करती है और वो नीचे आकर उसे खुश करने जाती है और वहीं पर वो उसके पेनिस को काट लेती है और उसकी आंखों में टूथपेस्ट डालकर वो वहाँ से भागती है, जिसमें वो स्टीव के रूम की चाबी लेती है और रूम को लॉक कर देती है। तब स्टीव चिल्लाता है और वहाँ से नोआ नीचे आती है और वहाँ पर आकर वो होप का रूम खोलती है, जिसमें उसे मॉली मिलती है और वो दोनों ठीक है ये एक दूसरे को बताते हैं। और फिर नोआ बाहर आती है और वो पैनी के रूम में आकर उसे आजाद कर देती है और फिर तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और जिसमें वो लोग दरवाजे को देखते हैं और फिर स्टीव बाहर आता है और वहाँ पैनी उस पर हमला करती है और वहाँ मॉली और नोआ भी उसे मारने जाती है। तब वो एक एक को पकड़ पकड़ कर मारता है और वहाँ वो मॉली को मार कर गिरा देता है और फिर वो पैनी को मारने जाता है। तब वहाँ नोआ उस पर चाकू से हमला करती है और उसी चाकू से पैनी को वो मारने जाता है। तब वहाँ नोआ उसे रोकती है और फिर स्टीव नोआ को मारने जाता है और वहीं पर मॉली उसे लात मारकर बेहोश कर देती है और फिर तीनों लड़कियां शांत होती है और नोआ सबके फोन्स लेती है। दूसरी तरफ पॉल उस घर के बाहर पहुंचता है और दूसरी तरफ से तीनों लड़कियां वहां से बाहर निकलती है और वहां से वो जंगल की तरफ आगे बढ़ती है और पीछे से स्टीव गन लेकर उन पर गोलियां चलाते चलाते आगे बढ़ता है और ये आवाज सुनकर पॉल वहां से भागता है और फिर तीनों लड़कियां जंगल में अलग हो जाती है और छुप जाती है और वहाँ स्टीव आगे बढ़ता है और वो नोआ को अपने पास आने बुलाता है। दूसरी तरफ से घर के अंदर एन और उसका नौकर आते हैं और वहाँ एन को खून दिखता है। तब वो सब चीजें देखती है और फिर वो बेडरूम में आती है और वहाँ उसे स्टीव का फोन भी मिलता है। दूसरी तरफ बाहर स्टीव गोलियां चलाता है और वो आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे नोआ का फोन दिख जाता है। तब वो उसे मारने चाहता है और वहीं पर स्टीव पर मॉली हमला करती है और तीनों लड़कियां पास
पास आती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारती है और वह नोआ उसकी गन लेती है और वो उसे हंसने कहती है, जिसमें स्टीव हंसता है। तब नोआ उसे वहीं पर मार देती है और फिर मॉली नोआ को संभालती है और वहाँ वो लोग पेनी को लेकर घर के दूसरी तरफ से बाहर निकलने चाहते हैं और वहीं पर दरवाज़ा लॉक होता है और उनका फ़ोन भी काम नहीं करता। तब नोआ अपना फ़ोन लेने जंगल में जाती है, जिसमें जंगल में एन स्टीव की लाश देखती है। तब वो अपने नौकर को उसे घर में लेकर जाने कहती है और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहीं पर नोआ आकर अपना फ़ोन ढूंढती है और वो उसे मिल जाता है और वहाँ एन उसके पीछे से आती है और स्टीव ने उसे पकड़ा था ये वो बोलकर उसके पास आती है और नोआ को पकड़कर मारने जाती है, जिसमें वो उसका गला दबाती है और वहीं पर नोआ चिल्लाती है और एन को वो रोकने जाती है और वहीं पर मॉली आकर एन को मारती है और उसने एक लड़की की मदद मांगी थी और उसके जैसी लड़कियों की वजह से दुनिया बुरी है ये वो बताकर उसे वहीं पर मार देती है। और फिर मॉली नोआ के पास आती है और वहाँ नोआ पूछती है कि वो कौन थी, जिसमें एन बताती है कि वो स्टीव की बीवी थी और वो शादीशुदा ही था और इस चीज़ से दोनों हंसते, जिसमें इस बात पर उन्हें पहले से शक था और वहाँ दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं और वहाँ नोआ के फ़ोन में चैट का हाय आता है और इसी के साथ ये फिल्म ऑनलाइन डेटिंग के नुकसान बताकर सावधान रहे, सतर्क रहे ये बोलकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।